अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में दाल से और इंग्लिश में डी से शुरू होता है, तो भी ये वाला सितारा और इसकी जो जर्नलाइज इन्फो है ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगी आपका आज का रोड मैप डिसाइड करने के लिए। तो जी 3 अगस्त से हम शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 9 अगस्त पे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते में मेरे पाइसियंस के सितारे क्या मैसेज देते हैं। 9 अगस्त पाइसियंस इस मज़लूम का डेट ऑफ बर्थ भी है, मेरी बर्थडे है, और वो बर्थडे इसी सूरत में हो सकती है खुशगवार। अगर आप एक दुआ लिख देंगे, आप मुझे विश कर देंगे, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, तो और दुआ की साथ की वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी। तो मेरी ये अर्ज़ होगी आप लोगों से कि आप लोगों ने इस वक्त अपनी दुआओं में भी बहुत ज़्यादा याद रखना है, जो दुआ की साथ की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो, जब दुआ के लिए हाथ उठें। इसी हफ्ते में 9 अगस्त आ रही है, शायद आपकी दुआ जो है वो मेरी तकदीर का ये वाला नया बाब जो कि आपके जन्मदिन से शुरू होता है, शायद आपकी दुआ से बेहतर हो जाए। शुरू करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, 3, 4, 5 ऑल्दो के पाइसियंस आपकी जो सन की सरस्वती का जो आखिरी पड़ाव है वो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक हो गया ना, आपके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो है ये सितारा मौजूद है। और यहाँ पे इस सितारे ने 27 जुलाई को उल्टा चलना भी शुरू कर दिया है, यानी ये सितारा उल्टा भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपको इस वक्त बहुत केयरफुल बहुत वाइज स्ट्रैटेजीज जो है प्लान करनी है। अदरवाइज़ ये वाली जो हफ्ते की तारीखें हैं 3, 4 और 5 अगस्त, ये आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, अल्लाह के फजल से कोई हमें आपके लिए ख़तरा नज़र नहीं आता। दुआओं की साथ की वीडियो भी इसी हफ्ते मिलेगी, या 6 या 7 है, लेकिन 6, 7, 8, 9 अगस्त ये भी आप लोगों के ठीक हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एक सितारा 29 जून से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे जो है पाइसियंस को लगेगा कि इस वक्त उनकी जो ग्रिप है, चाहे पेरेंट्स वाला हाउस है, आपका होमलैंड है, आपके खूनी रिश्ते हैं यानी आपके बहन भाई, इस वक्त आप लोगों को लगेगा कि आपकी एक पॉजिटिव ग्रिप जो है अपने रिश्तों पे आपको एक महसूस होगी कि पॉजिटिव आपकी ग्रिप है यहाँ पे। अल्लाह के फजल से इंजॉय कीजिए। इस हफ्ते कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो भी आप प्लान कर सकते हैं। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, जिस भी उम्मीद को लेके आप अपना सफ़र प्लान करोगे। उसके बाद हम बड़े सितारों की तरफ आते हैं पाइसियंस। 2 जून को एक सितारा आया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे पाइसियंस का लव हाउस भी फैसिलिटेट होगा, लव हाउस भी ठीक रहेगा, और मेरे पाइसियंस का जो है बच्चों वाला हाउस भी ठीक होगा। मगर पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया कि इस सितारे ने एंड ऑफ जून से लेके 24 जुलाई तक उल्टा चलना शुरू कर दिया इस सितारे ने जो है, ठीक है ना। तो ये उल्टा चलता रहा, जिसकी वजह से मुझे एक आपके लिए खौफ था कि लव लाइफ में कोई मिसकम्युनिकेशन, गलत फहमियाँ ये सितारा पैदा ना कराए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी अल्लाह का आपके ऊपर एक एहसान है कि ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं जी, जो है फिर 2 सितारे बहुत ही पॉजिटिव आए में पाइसियंस। एक आया है यहाँ पे 30 जून को, ये बहुत ही पॉजिटिव है। ये तो आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकता है रिगार्डिंग जॉब एरिया और आपका हेल्थ एरिया, और जो है एक दूसरा इसको ज्वाइन करता है 23 जुलाई को। तो ये दोनों मिलके मैं कहूँगी कि इस वक्त तो आपको अल्लाह करे कि अल्लाह जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, हो सकता है घर बैठे बैठे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी,
कोई ऐसा शानदार मौका आपको ज़िंदगी में मिल जाए जो कि आप लोगों के लिए कोई एक बेहतरीन वो जो है साबित हो, एक ऐसी चीज़ की जो कि इंसान ने सोची नहीं होती, वरना अप्लाई ज़रूर कीजिए और अपनी सेहत पे भी काम कीजिए। अल्लाह ना करे जो पायसियंस बीमार हैं, मुकम्मल गैब से शिफाए कामला मेरा रब उनको अता करेंगे, और अगर सेहत पे काम नहीं करेंगे तो वज़न इजीली पुट ऑन कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कभी कभी पानी भी लगना शुरू हो जाता है देसी घी की तरह। तो ये जो है यहाँ पे आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने हेल्थ एरिया में और अपने वर्क एरिया के अंदर जो है, मतलब आप इस मौके को हर मौके को आजमाना है। कोई मौका आपके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह साबित हो सकता है, प्रमोट भी हो सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग करियर के अंदर जो है। अच्छा जी, एक सितारा मूव करेगा यहाँ से इसकी मूव बनेगी 7 अगस्त को मूव बनेगी, ठीक हो गया। तो ये क्या काम करेगा कि ये जो है ना आपको थोड़ा इरिटेट कर सकता है। नहीं, इरिटेट तो ये पहले करेगा जब तक 7 को मूव नहीं करेगा। आपके रिलेशनशिप हाउस यानी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हाउस से और आपके जो है बिज़नेस रिलेशनशिप के हाउस से 2 बुरे सितारे, जो बुरे तो नहीं, जो सितारे आजमाइश ले रहे थे 31 जुलाई को वो निकल गए हैं, जिस पे हमने पार्टी भी की थी। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का, इसमें अहमियत इस बात की है कि आप को एक तो राहु आपके घर से चला गया और केतु भी आपके साथ में, यानी कि आप उस एक्सेस से वो हट गए। सो इस हफ्ते में आप थोड़ा सा हो सकता है रिलैक्स फील करें, हो सकता है थोड़ा सा आपको इजी फील हो, सर के ऊपर से बर्डन उतर जाए, ये बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में दिखाई देता है। और दूसरा ये कि आप ये हफ्ता डीप लव का है। होता है ना समटाइम्स हम किसी चीज़ से बहुत गहराई से मोहब्बत करते हैं, ये उस गहरी मोहब्बत आपको इस हफ्ते में हो सकता है आप उसको तलाश करें। ये ज़रूरी नहीं है रोमांस मैन एंड वुमन, ये कुछ भी हो सकता है। इंसान की रूह की मोहब्बत, उसके अंदर की मोहब्बत, वो कुछ और होती है और वो आप तलाश कर सकते हैं इस हफ्ते। और उसके बाद आप कोई हॉबी, कोई नज़रिया, कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपका दिल लगा दे, जो दिल राज़ी हो जाए। और उसके साथ आप के फाइनेंशियल इश्यूज़ जो लास्ट वीक बताया था वो इस हफ्ते भी है कि डोंट मेक एनी रॉन्ग डिसीजंस। फिर आपका इस हफ्ते से ग्रहण सीज़न शुरू हो जाएगा। ग्रहण आपके घर जो है ना, चांद ग्रहण आपके घर में लगना है 28 तारीख को, और सूरज ग्रहण जो 12 तारीख को आपके छठे घर लियो में लगना है। सो ये ग्रहण जो है ये 4 डिग्री पाइसेस पर लगेगा। सो राहु केतु अगस्त का महीना, और डेली हॉरोस्कोप वो हमने दूसरे चैनल पर लगा दिया, वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। सो फॉर नाउ इस हफ्ते के लिए फोकस अपने दिल पर, फोकस अपने ख्वाबों के ऊपर। और उसके बाद इस हफ्ते आपको कोई जैसे होता है ना कोई फाइनेंशियली आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। बस फैसलों पर मुझे है कि आपके फ़ैसले ठीक रहें। फिर जो इस हफ्ते की वाइब है ना, वो कुछ ऐसी वाइब है कि जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मेरा टारगेट है और ये मैंने हासिल करना, और आप वो हासिल कर लेंगे। दिस इज़ द होल वाइब इस हफ्ते की। सो इस हफ्ते को आप फुली अप्रिशिएट करें और इसमें कोशिश ये करें कि आप ठहराव के साथ इसकी एनर्जी बहुत है, क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए है इसकी एनर्जी, तो आपके लिए भी बहुत है इसकी एनर्जी। सो स्टे फोकस्ड, स्टे काम, अपने अंदर दिल का सोचिए, ख्वाब देखें, ख्वाब में आपको क्या नज़र आ रहा है, और फिर ये कि प्रैक्टिकली अपने जो गोल है आप बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। गोल हासिल करना, अपनी मंजिल तक पहुंचना इस हफ्ते आपके लिए कतई मुश्किल नहीं है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो गुड लक है, लग भी रही है गुड लक।
क्योंकि कुदरत आपको जो है ना वो गुड लक की तरफ लेकर जा रही है। आपकी जो इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी है वो है चोर और चोरी, उससे मोहतात रहिएगा, क्योंकि वो फाइनेंसिस का इशू यहाँ भी नज़र आ रहा था। तो लगता है कि चोर और चोरी दोनों एक्टिव हैं। लव वाइब अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपने पहले ना सोचा। और फिर आपका जो लकी नंबर है ये 5 है। 5 बहुत अच्छा नंबर होता है, और जिस हफ्ते का 5 होता है ना उसमें लक कुछ इस तरह काम करती है कि कुछ भी नाकाम नहीं होता। आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें जो काम करते हैं वो कामयाब हो जाता है। वन वे और अनदर रास्ते मिलते हैं, आप सोचते हैं और रास्ता मिल जाता है, आप ज़हन पे फोकस करते हैं, रास्ता मिल जाता है। बट मेन चीज़ होती है फोकस करने की। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो वाइट मार्बल है, संगमरमर जिसको कहते हैं, सफ़ेद रंग का, क्लियर, बिकॉज मे बी क्लैरिटी चाहिए डिसीशंस करने। और आपका लकी जो कलर है ये भी सफ़ेद है, प्योर वाइट, और प्योर वाइट पाइसेस लोगों को सूट भी करता है और इनका लकी भी रहता है। आपका लकी स्टोन, लकी चार्म बन रहा है ये लेमन एंड इस ग्रीन और येलो है। सो यू नीड ईवल आई, जो चीज़ों को वो करते हैं, डिफ्यूज़ करती हैं चीज़ें। तो ये दोनों अगर इस तरह इकट्ठे पड़े हो, लेमन एंड ग्रीन चिली, तो ये ईवल आई को न्यूट्रल कर देते हैं या डिफ्यूज़ कर देते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें और उसे देने वाला एक ही है। वो उसे भी अता कर सकता है और आपसे ले भी सकता है। वो जैसे कहते हैं ना, तो इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़िल्लो मन तशाओ। सो गरूर नहीं करना, जो है उसके ऊपर गरूर नहीं करना। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल से ज़िंदगी। तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।